प्लेटलेट्स लगाने के बाद उसकी शरीर उछलने लगी और तड़फड़ाने लगा, वो हाथ पैर झटकने लगा। उसको दो लोग दबा के बैठ। 25 साल की वाइफ है, उसको कहाँ ले जाएं? घर में जैसे नहा दिया जाएगा, नहीं चले करते तो आत्महत्या कर लूँगा यार, बताइए ऐसा ऐसा ही है। यहाँ से सब गाड़ी चला के गया, बिल्कुल ठीक हालत में था। मैं वहाँ गया, एडमिट हुआ तो दूसरे दिन भी ठीक हालत में था। फिर उसके बाद में जब वहाँ ट्रीटमेंट चालू हुआ तो कहा खून की ज़रूरत है, तो लोगों ने जाके खून दिया। और खून देने के बाद जब वो 3 यूनिट चढ़ाया गया तो उसकी हालत बिल्कुल सही थी। उसके बाद में वहाँ का मालिक जो है, डॉक्टर हो या मालिक, हम तो उसको नहीं जानते थे, लेकिन उसने जब 5 यूनिट कहा कि हमको 25,000 रुपया चाहिए, तो हम कहा साहब पैसा तो है नहीं, हम आपको ऑनलाइन किसी से वो करके आपके खाते में डाल देते हैं। जब उसको पैसा दे दिया गया तो वो ले आया 5 यूनिट खून, और लाने के बाद 1 यूनिट जैसे ही चढ़ाया, हमारे भैया के तड़पने लगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट चढ़ाते चढ़ाते बिल्कुल उसकी हालत बिल्कुल से ख़राब हो गई। फिर उसके बाद उसने एम्बुलेंस बुलवाया। उसके बाद कहा कि इसको जितनी जल्दी हो सके ले जाओ। ज़बरदस्ती वो करके हमने कहा पैसा आपका कितना हो? कहा पैसा नहीं चाहिए, आप इसको ले जाओ। जब वहाँ गए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद में उसने कहा कि इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया है। उसको ले जाके चेक कराया तो हार्ट में उसके कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर देखा तो कहा इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल प्लेटलेट चढ़ानी चाहिए। गड़बड़ प्लेटलेट चढ़ाने से ऐसा हुआ, ये नकली प्लेटलेट है, मैं इसको नहीं चढ़ाऊँगा। एक और बच्ची हुई थी, जब हम उसको दे रहे थे कहा मैं हाँ तो कहा ये नकली प्लेटलेट है, मैं इसको नहीं चढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ती ही गई। वहाँ से जब रिपोर्ट लिया हार्ट की तो बिल्कुल क्लियर डॉक्टर ने देखा, कहा कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, लेकिन वो प्लेटलेट्स के चढ़ाने से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। अपना नाम बता। मेरा नाम जयनारायण पांडे, मेरा लड़का है प्रदीप पांडे। इनको मैं चाहता हूँ कि इनको फांसी की सजा हो और इसका घर में जैसे नहा दिया जाएगा, नहीं चले करते तो आत्महत्या कर लूँगा यार, बताइए अपने आप आत्महत्या कर लो। वसीले साहब के सामने आया हूँ, अगर नहीं सकेगा तो आत्महत्या कर लूँगा। अब इसके पूरे देश में प्रशासन को ठहराऊँगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूँगा। इसका पूरा तो उसे प्रशासन होगा। छोटा भाई था, हम सब में सबसे छोटा था और हमारे पूरे परिवार के जीवन का आधार था। आज तो हमारे परिवार की सारी, आप समझ लीजिए, आधार चला गया। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे बड़े पिताजी हैं, बीमार रहते हैं, वही था जो सबकी देखभाल करता था। एक उसकी 4 माह की छोटी सी बच्ची है। आप बताइए उसका क्या भविष्य होगा? उसकी 25 साल की वाइफ है, उसको कहाँ ले जाएं? खा सकते हैं एक विधवा बहू को? आप बताइए आज इस परिवार के ऊपर कितनी बड़ी विपदा पड़ी है और योगी जी से लेकर कोई भी पूरा प्रशासन सोया पड़ा है। केवल मीडिया में हम लोगों ने जो मुहिम चलाई है, मीडिया हमारा साथ दिया, मीडिया ने, बाकी सारा प्रशासन सो रहा है। आप बताइए क्या उस बच्ची को न्याय नहीं मिलना चाहिए? उस औरत को न्याय नहीं मिलना चाहिए? कहाँ जाएं हम, बताइए किससे बोलने जाएं? मैं आराधना पांडे, मृतक की बड़ी बहन हूँ। सिविल हॉस्पिटल कार में उनका साला, प्रदीप जो एक्सपायर किया, उनका साला लेके गया कार में बैठा के, और उसके बाद वहाँ एडमिट किया गया। वहाँ पे एडमिट करने के बाद अगले दिन, उस दिन रात में स्थिति सही थी, उठ के बाथरूम कर रहा, सही से अपना उसका सही था। फिर बोला उन्होंने 8 यूनिट ब्लड चाहिए, जांच किया, रिपोर्ट आई। उसके बाद 8 यूनिट ब्लड के लिए डिमांड की तो SRN हॉस्पिटल में हम लोगों ने 3 यूनिट की व्यवस्था किया और उन्होंने कहा कि 5 यूनिट की व्यवस्था हो गई है, पैसे आप हमें दे दीजिए। 25,000 सौरभ मिश्रा करके हैं, उन्होंने पैसे लिए और उसके बाद हार्ड कैश मांग रहे थे। हमारे पास हार्ड कैश था नहीं, हमने ट्रांजैक्शन कराया मोबाइल, जो मृतक प्रदीप पांडे के मोबाइल से उन्होंने खुद किया था। और उसके बाद फिर वहाँ पे इन्होंने लापरवाही से उसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद रिफ़र कर दिया प्रयाग हॉस्पिटल में हार्ट केयर में। वहाँ पे उनकी मृत्यु 2-3
दिन बाद वेंटिलेटर पर हो गए। जैसा आपने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन ने ही प्लेटलेट की व्यवस्था की थी। हॉस्पिटल प्रबंधन ने ही किया था, वहाँ का जो ऑनर है उसने ही व्यवस्था की थी। पैसे का ट्रांजैक्शन भी पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया प्रदीप पांडे के द्वारा। वहाँ कोई सतीश साहू अमन करके है, उसके अमन के अकाउंट में उसकी लिस्ट हमारे पास है, जिस ट्रांजैक्शन लिस्ट हमारे पास है। कैसे प्लेटलेट्स घर में कुछ मिलावट थी, खराबी थी, ये कैसे प्लेटलेट्स लगाने के बाद उसकी शरीर उछलने लगी और तड़फड़ाने लगा, वो हाथ पैर झटकने लगा। उसको दो लोग दबा के बैठ हुए थे। ब्लड लग चढ़ने के बाद उनकी स्थिति हालत बिगड़ती चली गई। हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्लेटलेट्स आप लोगों द्वारा दी गई थी। जी, हमारा तो कोई ब्लड बैंक है नहीं, हम SRN से ब्लड बैंक लेके आए। प्लेटलेट्स उन्होंने ही दिया था, प्रबंधन ने। हम तो गांव किसान आदमी हैं, हमें क्या मालूम। हमें जैसा हॉस्पिटल में उसने बताया वैसा हम लोगों ने किया। जी, मेरा नाम संदीप कुमार पांडे। मैं चाहता हूँ कि उसके हॉस्पिटल को गिराया जाए और उसकी पत्नी और बेटी को और हमारे बुजुर्गों को जीवन यापन के लिए कुछ किया। सबसे पहली चीज़ है कि कहा जाता है कि योगी बाबा के समय में जो भी अपराधी है उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा। जब वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है और वहाँ यमराज बन के लोगों को मारा जा रहा है, तो उस पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अगर वो हॉस्पिटल सील हो गया तो उसकी सील कैसे टूट गई? और वहाँ मजिस्ट्रेट का एक नोटिस चिपकता है, वो नोटिस भी उखाड़ के फेंक दिया गया। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़, 3 दिन से पीड़ित पिता बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है और 4 महीने की बच्ची हॉस्पिटल में है और FIR तक दर्ज नहीं हुई है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि 2 करोड़ का कम से कम कंपनसेशन, क्योंकि 30 साल का लड़का था, अपने परिवार का आधार था, अपने पिता का आधार था, अपने भाई और बहनों का आधार था। उसकी निर्मम हत्या की गई, ये किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। और हमारा ना तो सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, ना FIR लिखी जा रही है, ये बहुत ही गलत है। इसलिए कठोरतम कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। और ख़ास करके इस तरह के जो तांडव हो रहा है डेंगू के नाम पे, प्लेटलेट के नाम पे, आप सोचिए एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को क्या पता कि वो प्लेटलेट है कि क्या है, वो मौसम्मी का जूस है कि उसमें कुछ मिक्स किया गया है। अगर डॉक्टर उसको चढ़ा रहा है, उसके सामने वो आया, तो उसे प्राइमरी तौर पे जैसे जौहरी किसी को भी देख के बता सकता है ये कौन सा रत्न है, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि ये प्लेटलेट है कि नहीं है, और उसको वो चढ़ाए जा रहे हैं। ये नॉर्म्स है कि आप 5 प्लेटलेट से ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं, 8 प्लेटलेट के लिए आप लिख दे रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि नहीं मेरे इस आदमी के पास जाओ तो आपको फर्जी प्लेटलेट उपलब्ध हो जाएगी। तो विनम्र निवेदन है सबसे, मीडिया वालों से भी, कि इस पे आप लोग अपना ज़रूर ध्यान दें और इस परिवार का जो आधार था वो खो गया है।